सच्चे सेवक का चिन्ह। आज ये राजा साहब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद राजाओं के राजा के पास वृंदावन गए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सीढ़ियों से लेके अंदर तक कल आप जी से कहा था छोटी जाति का है, राजा साहब के साथ अंदर नहीं जाता, कहीं भी वो जाते हैं तो अंदर नहीं जाता, बाहर खड़ा रहता है, मानो अपनी औकात कभी नहीं भूली। आज सीढ़ियों से लेकर ही लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पंक्तियां लगी हुई हैं। ये कौन है यहां पर जिसको इतना झुक झुक के प्रणाम लोग कर रहे हैं? ये कौन है अंदर? ये बड़े राजा भी अंदर जा रहे हैं, इतनी सारे भेंट साथ ली हुई हैं, सो मेनी प्रेजेंट्स, टोकरे उठाए हुए हैं और भीतर जा रहे हैं। बड़ा सजा हुआ मंदिर है, कौन है इनके अंदर? दर्शन नहीं किए, नहीं, मैं भीतर जा नहीं सकता। राजा साहब से पूछा कौन है अंदर? अखिलेश। राजा साहब ने कहा अखिलेश, अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड का जो ईश्वर है वह अखिलेश्वर अंदर है। राजा साहब क्षमा करें, मैं आपकी नौकरी छोड़ता हूं, मैं इन्हीं की नौकरी करूंगा। वत्स, इनकी नौकरी ब्राह्मण कर सकते हैं, गुसाई कर सकते हैं, पंडे कर सकते हैं, जैसी तू हमारी करता रहा है तुझे ये सब कुछ करने की इजाजत यहां नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, जो वो कहता है कोई बात नहीं, बाहर द्वार पर तो मैं खड़ा हो सकता हूं। हाँ, पुजारी गुसाइयों से बात की, क्या इसको बाहर खड़े होने की इजाजत दोगे? हाँ देंगे। बाहर खड़ा रहना शुरू कर दिया। ये राजा साहब अपना मत्था टेक के प्रसाद लेके वापस चले गए। युवक, मानो ना छोटे राजा के साथ कोई चिपकाहट थी, न बड़े राजा के साथ ही कोई आसक्ति है। अनासक्त होके अपने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह याद रखने वाला सेवक, सबसे बड़े की मुझे नौकरी करनी है। दिन भर खड़ा रहता है। कब राजा बाहर निकलते होंगे मुझे दर्शन होगा। अनेक दिन व्यतीत हो गए, राजा साहब बाहर नहीं निकले। ये प्रतीक्षारत है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ड्यूटी जब खत्म हो जाती है उसके बाद सेकंड शिफ्ट में ये निकलते हो। अतएव आज से दिन रात वहां रहना शुरू कर दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस हिम। रात को बाहर निकलेंगे तो रात को दर्शन करूंगा। अनेक दिन फिर बीत गए, राजा साहब बाहर नहीं निकले। मन में हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस वक्त मेरी झपकी लग जाती है उस वक्त राजा साहब निकल जाते। आज निर्णय ले लिया, आज से सोऊंगा नहीं। लगन, लक्ष्य प्राप्ति की लगन। कितनी कठिन बातें हैं, इतनी आसान नहीं। हम सुख सुविधाएं भी भुगतते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। देवियों, कोई मेल सज्जनों नहीं बैठता। तप का मार्ग, तपस्या का मार्ग, त्याग का मार्ग, और हम जिस चीज को पकड़ते हैं उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। राजा से कोई आसक्ति नहीं, छोटे राजा से कोई आसक्ति नहीं, बड़े से कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं। एक ही से आसक्ति है जो सबसे बड़ा है, उसकी नौकरी करनी है। राधाष्टमी का दिन है आज। मंदिर सज के फूल ही फूल सजा हुआ है। बांके बिहारी जी का मंदिर।
के शयन की तैयारी। बाहर खड़े खड़े इस पोस्ट पर मन बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, भीतर कुछ नहीं, साफ सुथरा मन। भीतर क्या हो रहा है ना भीतर गए हुए भी पता लगता है कि अंदर शयन के कपड़े बदले जा रहे हैं, गहने इत्यादि उतारे जा रहे हैं, उन्हें बॉक्स में रखा जा रहा है, ताला लगाया जा रहा है। मंदिर बंद होने का समय आ गया है। बाहर से उस वक्त की बातें होंगी, आजकल पता नहीं क्या है। बाहर मंदिर पर ताला लगा और पुजारी चले गए, गोसाई चले गए। रूटीन ही होगा, पर आज विशेष दिन है, राधा अष्टमी का दिन है। आज मध्य रात्रि हो गई। ये कांस्टेबल की तरह खड़ा है द्वार पर। परमेश्वर की कृपा देखिए, बड़ी सरकार की कृपा देखिए। 2 घोड़े आए हैं, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। मंदिर के आगे 2 घोड़े, सफेद घोड़े तो आए। सच धज के अंदर से महारानी और महाराजा बाहर निकले हैं। आज प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। दोनों के चरणों पर गिर के प्रणाम किया है, मानो सब कुछ पा लिया, जीवन में जो कुछ पाना था पा लिया, कोई मांग अवशेष नहीं। एक ही बार में इन वन गो इतनी तृप्ति हो गई, इतना संतोष मिल गया कि अब कुछ पाने को और कुछ नहीं, अब कुछ जानने को और कुछ नहीं, अब कुछ करने को और कुछ नहीं। हर प्रकार से ऐसी तृप्ति इस युवक को आज मिल गई। बड़े प्रेम से चरणों को हाथ लगवाया। महारानी साहिबा ने कहा, यमुना किनारे जा रहे हैं, आप भी चलो। खटखट। उन रोजाओं की नौकरी से ये सीख चुका हुआ था कि राजा लोगों को घोड़े पर किस प्रकार से बिठाया जाता है। अतः महाराजा साहब को, महारानी को घोड़ों पर बिठाया है और साथ साथ चलना शुरू हो